ये स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी हम कहना चाहेंगे यह क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसा कि इस पे देखने की यह बात है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं, और इससे पिछले क्लास का वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो जा कर के ज़रूर देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक बेहतरीन तरीक़ा से इसको पढ़ाने का प्रयास किया हूं। और साथ ही साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करने नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमने ये वादा किया है कि आपसे मैंने पूरा सिलेबस को कंप्लीट करूँगा और PDF भेजूँगा डेली। ऐसा संकल्प मैंने लिया हूँ और मैं करवा भी रहा हूँ इस तरह से काम। हमारे साथ मैं तो आपके लिए मेहनत करता हूँ, साथ ही साथ हमारे टेक्निकल टीम जितने भी है, PPT बनाना, PDF बनाना, सब आपके सेवा में उपस्थित है। यानी जो कुछ भी आप यहाँ से पढ़ाई के लिए मतलब सहायता का हम बात करेंगे, जितना भी नोट्स PDF होते हैं, सारा चीज़ वो फ्री में अवेलेबल यहाँ से कराया जा रहा है। चलिए, तो आज के क्लास में एक बेहतरीन तरीक़ा से, एक कुछ अगले अंदाज की तरीक़ा से मैंने जिस तरह से पढ़ाया था क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी तरीक़ा से आज के क्लास में भी मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ बात बता देता हूँ आपको। कहिएगा सर PDF कहाँ पे मिलेंगे, तो PDF कहाँ पे मिलेंगे, तो आप देखिए ये नंबर देखते हैं, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए फटाक दबर। जाइए, अभी 1 मिनट का समय लगेगा, पहले इस नंबर पर मैसेज करने के लिए ना भूलिए। जैसे मैसेज करिएगा यह नंबर मेरे पास आ जाएगा, पर्सनल करके आपका नंबर जैसे आ जाएगा, मैं यहाँ से एक लिंक भेज दूंगा। उस लिंक के माध्यम से आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपको कोई प्रकार की दिक्कत या परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि आप सभी कंटिन्यू इस क्लास को देखने का प्रयास कीजिए। और ये चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री चलेगा, अभी हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है। और ये जो है 2000 क्वेश्चन बैंक 2012 से लेकर के 2025 तक में जितना भी पूछा गया है, ये सारा क्वेश्चन को मैं अभी डील कराने जा रहा हूँ एक बेहतरीन तरीक़ा से, ताकि आपको पढ़ने में मन लगे, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ इसको, लेकिन आज लाइन जो है थोड़ा सा धोखा दे रहे हैं, इसी के कारण थोड़ा सा कुछ आप लोग को अंधेरा भी आ रहे होंगे। वैसे स्क्रीन फुल स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन यदि हमारे फेस नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो इसलिए घबराने की बात नहीं, या धुंधला दिखाई पड़ रहे होंगे उसमें घबराने की बात नहीं है। एकदम बेहतरीन तरीक़ा से मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूँगा और आपको समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए, तो स्टार्ट करते एक अगले अंदाज में। अब यहाँ पे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। 2011, 2019, 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था। आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। ऑप्शन नंबर B को टिक करिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कहा रूस में, आप देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहा रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो हुआ था 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1861 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर A को टिक करिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। कहा रूस में जार का अर्थ क्या होता था। यहाँ पे देखिएगा, कहा रूस में जार का अर्थ क्या होता था। 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता था। ऑप्शन नंबर D को टिक करिएगा। क्या होता था, रूस का सम्राट होता था। रूस में जार का अर्थ क्या होता था, रूस का सम्राट होता था। कह ब्रेस्ट लियो की संधि किन देशों के बीच हुई थी। 2024 और 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है ब्रेस्ट लियो की संधि जो यह हुआ था, ये हुआ था मतलब रूस और फ्रांस के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर B को टिक कर दीजिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कहा निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। समाजवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। किसको जाना जाता है,
आप ध्यान दीजिएगा, कार्ल मार्क्स को समाजवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर का बात करिएगा तो डी का प्रयोग करेंगे हम इसमें। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन था? कार्ल मार्क्स और एंगेल्स था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। एक बेहतरीन तरीका से मैं इस क्लास को ले जाने का प्रयास करता हूँ, आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग से मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करने के लिए नहीं भूलिएगा। और यदि आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो वर्तमान समय में सबसे पहले आप क्या करिए, जैसे 6 नंबर है ना, 6 नंबर लिख करके आप यहां पे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मतलब 6 नंबर का कितना नंबर आंसर होगा, डी लग रहा है या बी लग रहा है, आपको करते जाइए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो जाए। चलिए यहाँ पे चलते हैं इस क्वेश्चन का। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आपसे पूछा गया है कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था। ये जो हुआ है 1867 ईस्वी में हुआ। दास कैपिटल का 1800 कितना ईस्वी में? 67 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से। कह फ्रांस क्या रॉबर्ट ओमन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओमन पूछा 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। रॉबर्ट ओमन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओमन ब्रिटेन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? कहा रॉबर्ट ओमन कहाँ का निवासी थे? रॉबर्ट ओमन ब्रिटेन के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिए। ठीक, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? हम आशा करते उम्मीद करते कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। कर बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 2012 2000 क्या है 18 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। नवंबर 1900 क्या ईस्वी में हुआ था? नवंबर का हम बात करेंगे थोड़ा सा, यहाँ देखिए नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक, कह रहा युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक किसने लिखा था? 2014 2019 2020 में 21 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्या था, किसने किया था? टॉल्स्टॉय ने। ऑप्शन नंबर फटाक पर आप मान लीजिए लाइन आ गया, बिल्कुल आप लोगों के सामने मेरा चेहरा दिखाई पड़ रहा होगा एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ क्या ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिएगा। कह रहा कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल नाम है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? दास कैपिटल है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिएगा। बहुत बहुत बेहतरीन तरीका से मैं आपको यह बताने का प्रयास करता हूं। अब यहां देखिएगा रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? देखिए ध्यान से सुनिए। कहा रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने किया था? देखिए ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा सभी चीजें। कह रहा समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? समाजवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। ठीक ना, रूस में हुआ था। कह समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता? 2019 2021 और 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लिख लीजिए, सी नंबर को टिक कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट नंबर चलते। कह रहा बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा है? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कर बोल्शेविक दल का कार्यक्रम किसने लिखा है? ये जो लिखा है स्टॉलिन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बोल्शेविक दल का कार्यक्रम लेनिन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है। लेनिन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। यहां देखिए कह रहा रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाया? जिसका दल कम था वह दल कहलाया मेंशेविक दल कहलाया। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। क्या कहलाया? मेंशेविक दल कहलाया। जिसके दल में जनसंख्या कम थी वो कौन सा दल कहलाया? मेंशेविक दल कहलाया। कह रहा है कि रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? ड्यूमा का गठन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए एक बेहतरीन तरीका से। कह रहा किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? कह रहा किस संधि के? कह रहा ऐसा कौन सा संधि हुआ था जिसके संधि के फलस्वरूप जो हुआ युद्ध जो है
यानी रूस जो है ना प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। जब ब्रेस्ट लिटोक्स की संधि होती है तो यह रूस से बाहर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। ठीक, कह रहा 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? यह फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। पहली क्रांति फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे माना जाता है? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। रूस की संसद को कहते हैं, 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया हाल फिलहाल में। कह रहा रूस की संसद को कहते हैं ड्यूमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। किसने लागू किया था? लेनिन ने लागू किया था। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? लेनिन ने लागू किया था। का लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। का लेनिन का उत्तराधिकारी जो था यह था कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टॉलिन था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। ठीक ना। कह रहा है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना जो किया था ये क्या था? थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किया था ये क्या था? मतलब कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। ठीक, आज का यह पूरा क्लास जो है यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में एक फिर से आप सभी के अंदाज में। तब तक के लिए हमें यहाँ से जा रहे हैं। तो इसी अंदाज में हम अगले चैप्टर को लेकर के मिलेंगे। वीडियो पे कमेंट जितना करने का मन होगा भर के करिएगा।